अप्रतिम खूबसूरत वादियां, बर्फ से लदा हिमालय, दो तल में बनी अद्भुत अविश्वसनीय गुफाएं, उनके अंदर अनोखा दिव्यलोक, और झरने से गिरता निर्मल पानी। चलेंगे ऐसे अद्भुत स्थान जहां है देवी और महादेव के निशान। जहां है तीन तीन नदियों का संगम, जिसकी झलक इतनी आकर्षक है, सोचिए उसका चप्पा चप्पा कैमरे पर आएगा तो नजारा कैसा होगा। इस स्थान का नाम है भद्रकाली मंदिर, जो बसा है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। इस मंदिर के बारे में कई बार सुना था। बींग घुमक्कड़ की टीम ने कई बार यहां जाने की कोशिश की, लेकिन मां का बुलावा पहले नहीं आया, और जब आया तो ऐसा आया कि गाड़ी के चक्के बागेश्वर जाकर ही रुके। मां भद्रकाली की कभी न भूल पाने वाली यात्रा हमने शुरू की बागेश्वर के सुदूर गांव रीठा बगड़ गांव से। दिल्ली से निकलकर हमने अपना ठिकाना इसी रीठा बगड़ गांव में बनाया। सुबह सुबह गाड़ी भद्रकाली मंदिर की खोज में बढ़ी। रास्ता दिल को सुकून देने वाला मिला। चीड़ देवदार के पेड़ों से लदी पहाड़ियां रुक रुक कर साथ चली। कहीं कहीं हिमालय की बर्फ से लदी वादियां मिली, जिन्हें इतने करीब से देखकर दिल खुश हो गया। बागेश्वर होते हुए आखिरकार रुख किया भद्रकाली का। बागेश्वर से भद्रकाली की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। कांडा होते हुए रावतसेरा शेराघाट जाने वाली सड़क पर भद्रकाली मंदिर स्थित है। इस घाटी को कस्यार घाटी कहते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद बींग घुमक्कड़ की टीम मां भद्रकाली मंदिर के करीब भद्रपुर गांव पहुंच ही गई। आज मैं और मेरी पूरी टीम कमस्यार घाटी में मौजूद हैं। यहाँ से मैं आपको लेकर जा रही हूँ मां भद्रकाली के दर्शन कराने। वहाँ हमें एक बेहद ही अद्भुत और अलौकिक गुफा भी मिलेगी। मंदिर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्थान की काफ़ी मान्यता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो यहाँ पर मांगी हर मुराद पूरी होती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास है। जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ का नज़ारा। पीछे मेरे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अब मंदिर की ओर। ये रास्ता यहाँ से मंदिर की तरफ जाता है। तो चलिए मेरे साथ माँ भद्रकाली के दर्शन करने। माँ भद्रकाली की पौराणिक कथा, उनकी महिमा, मंदिर का रहस्य, हर बात आपको आगे बताएंगे।
पहले जल्द से जल्द उस पावन स्थान पर पहुंचना बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ से आगे बढ़ते ही रास्ता थोड़ा कच्चा हो जाता है, इसीलिए गाड़ियों की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। अब हम मंदिर और उस गुफा के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये गाड़ी या बाइक, टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्क करने का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से अब हमें पैदल नीचे उतरना होगा। नीचे उतर के गुफा में माँ भद्रकाली विराजित हैं, हम उनके दर्शन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, आगे थोड़ी सीमेंटेड पगडंडी हमें मिलेगी, जहाँ से होते हुए अब हम मंदिर तक जाएंगे। भद्रकाली मंदिर के आसपास की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। पूरा इलाका हरा भरा है। ड्रोन कैमरे से देखने पर इस इलाके की ज्योग्राफिक कंडीशन को आसानी से समझा जा सकता है। मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए आप यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरा इलाका बांज के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। यहाँ पर देवी के दर्शनों के अलावा लोग सुकून की तलाश में भी आते हैं। यहाँ पर इतनी शांति है कि मन करता है घंटों यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहें। यहीं पर है माता भद्रकाली का मंदिर। मुख्य रूप से मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा है मौजूदा मंदिर, जहां देवी की पूजा होती है। यह हिस्सा सीमेंट इत्यादि से बना है। दूसरा हिस्सा इस मंदिर के पीछे और ऊंचाई वाले हिस्से में है। ये यहाँ की छोटी गुफा है। तीसरा हिस्सा है मंदिर के नीचे का स्थान, जहां 200 से 250 मीटर लंबी गुफा है। सर्वप्रथम भी घुमक्कड़ की टीम इसी गुफा में जाएगी। ये स्थान इतना विहंगम है कि हम यहाँ जाने से खुद को रोक नहीं पाए। मंदिर से यहाँ जाने का रास्ता अब सीमेंटेड कर दिया गया है। जैसे ही 100 मीटर का ये रास्ता पूरा होता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती। एक खूबसूरत झरना नजर आता है, जिसकी बूंदें दूर दूर तक छिटक कर आती। यहाँ पहुंचकर अचानक तापमान भी कम हो जाता है। अब मैं भद्रकाली माता मंदिर के परिसर में हूँ। यहाँ पे माता का मंदिर तो ऊपरी हिस्से में है, लेकिन इस वक्त मैं नीचे वाले हिस्से में हूँ, जहाँ पर वो अलौकिक गुफा मौजूद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो वहाँ से गुफा की शुरुआत होती है। वो है गुफा। उस गुफा में कई विचित्र किस्म की आकृतियाँ बनी हुई हैं। एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है जिसके हम दर्शन करेंगे। और लगभग 200 से 250 मीटर लंबी गुफा है। यहाँ से मैं अंदर जाऊंगी, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये जो झरना, ये जो पानी यहाँ से नीचे आ रहा है, ये आकृति बिल्कुल माँ काली के जीभ की आकृति है। काफ़ी अलौकिक, काफ़ी दिव्य रूप लग रहा है इस झरने का। यहाँ से इस झरने से जो पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़, उसकी पानी की बूंदें वो यहाँ तक पहुँच रही हैं। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर कई चमगादड़ भी मौजूद हैं। वो हम अंदर जाएंगे तो हमें अंदर जाकर पता लगेगा। वैसे तो मुझे गुफा के अंदर जाने का फोबिया है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं माँ भद्रकाली के गुफा के अंदर जाऊं और आपको अंदर से उस गुफा के दर्शन कराऊं। गर्मियों में लोग इस झरने के पानी में खुद को भिगोना पसंद करते हैं। लोगों का विश्वास है ये पानी गंधक युक्त है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा रहता है।
घुमक्कड़ की टीम ने जब इसके अंदर जाने का फैसला किया तो बाहर भक्तों की आस्था के निशान मिले। गुफा की शुरुआत में एक शिवलिंग विराजित है जिसमें प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता रहता है। यहाँ से आगे कदम बड़े संभल संभल कर रखने पड़ते हैं क्योंकि गुफा के अंदर से पानी लगातार बहता रहता है। भद्रेश्वर नदी इस गुफा के अंदर से निकलती है। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी समस्या है वहां मौजूद चमगादड़, जिनकी गंध से कई बार सांस अटकने को होती है। हालांकि अंदर आखिरी छोर पर पहुंचकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहां भद्रेश्वर नदी के पानी का बड़ा कुंड है जिसे शक्ति कुंड कहा जाता है। यहाँ गुफा में चूना पत्थर से बनी अजीबोगरीब आकृतियां मौजूद हैं। जिस गुफा के बारे में मैंने आपको बताया था, अब उस गुफा के अंदर हूं मैं, और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके अंदर का नज़ारा कितना अद्भुत है। आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो लगभग ये 200 मीटर लंबी, 200 से 250 मीटर लंबी गुफा है ये लगभग, और यहाँ पर लाखों की संख्या में चमगादड़ हैं जो पता नहीं आपको इस वक्त वीडियो में दिख रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पे चमगादड़ों का झुंड है जो बार बार बाहर की तरफ भी आ जा रहा है। यहाँ पर एक तालाब भी है। गुफा से अंदर कुछ दूर चल के आने पे आपको ये तालाब यहाँ पर दिखेगा। ये तालाब ऊपर मंदिर से भी दिखता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। थोड़ा सा डर लग रहा है चमगादड़ों की वजह से, लेकिन यहाँ आने का एक्सपीरियंस आपको मिस नहीं करना चाहिए अगर आप भद्रकाली माँ के मंदिर में आ रहे हैं। यहाँ पे गुफा के अंदर पानी भी रिस रहा है हर जगह से, और आप देख सकते हैं नीचे से ये नदी भी बह रही है। इसको पार करते हुए गुफा के अंदर आना है और उसके बाद आपको यहाँ से ये भव्य नज़ारा दिखेगा। गुफा के अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इसीलिए एक बार सोच समझकर ही अंदर जाएं। अगर अंधेरे और चमगादड़ का फोबिया है तो बिल्कुल भी ना जाएं। अब यहाँ पे गुफा हमने देखी। अब यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। वहां से सामने से आप जो रोशनी देख रहे हैं, बहुत हल्की सी रोशनी आ रही है, वो गुफा की एंट्री है। यहाँ से अब हम उस तरफ जाएंगे, उस रोशनी की तरफ। लगभग 200-250 मीटर की लंबाई है। अब ये पार करते हुए हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद हम ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। ऊपर की गुफा और मंदिर जाने से पहले एक बार फिर आपसे रूबरू होता है वो झरना जो आपको बाहर से अंदर आते वक्त मिलता है। अंदर से इसे देखना दिल को और भी सुकून देता है। इस नजारे को कैमरे में जरूर कैद करें। झरने से गिरता ये पानी तन बदन में गजब की स्फूर्ति भर देता है। यहाँ से जो पानी निकलता है वो कुछ मीटर आगे जाकर नदियों की त्रिवेणी बनाता है। कहा जाता है यहीं पर भद्रा, सुभद्रा और गुप्त गंगा नदियों का संगम होता है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के 81वें अध्याय में किया गया है। साथ ही लिखा है, भद्रा या भद्रेश्वर नदी के उद्गम स्थल पर भद्रेश की पूजा करने से सिद्धि मिलती है। तत्र भद्रवती नामा कंदरायान महेश्वरी पूज्यते नाग कन्या भिर्नागय श्रवाण्यस्तथैव च। गुफा का दूसरा तल यहाँ से ऊपर है। वहां पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। यहां से नीचे की गुफाओं में पहुंचता पानी दिखता है। इस जगह से आगे बढ़कर ऊपरी तल की गुफाओं में बनी आकृतियां दिखाई देती हैं। साथ ही मिलता है महादेव का एक स्वयंभू शिवलिंग। यहां मंदिर समिति ने
थोड़ा निर्माण कराया है और शिव की एक मूर्ति भी रखी है। जो लोग भद्रकाली मंदिर आते हैं वो यहाँ पर पूजा जरूर करते हैं। इस जगह से नीचे वाली गुफा का वो कुंड भी दिखाई देता है जहां इससे पहले बींग घुमक्कड़ की टीम पहुंची थी। इस गुफा से बाहर आने पर बींग घुमक्कड़ की टीम ने मां भद्रकाली मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के अंदर देवी की वर्षों पुरानी पत्थर की मूर्तियों के बीच नई मूर्तियां भी रखी गई। कहते हैं माता का यहाँ वैष्णवी रूप विराजमान है। ये भद्रकाली मंदिर जो है इसको बना हुआ 200 साल हो गया है। उससे पहले अनादि काल से यहाँ पूजा हो रही है। अभी ये भद्रकाली पूर्ण रूप से वैष्णवी शक्ति है, कुमारी शक्ति है। और भद्रकाली पुराणों में जैसा लिखा है भद्रम कालियत इति भद्रकाली, मतलब प्रांत भी सुख देने वाली भद्रकाली सुखप्रदा पूर्ण रूपेण वैष्णवी शक्ति है। ऊपर मूल स्थान इनका जो है माता का ऊपर है टॉप में ऊपर, वहाँ पर जहाँ नागों की देवताओं की भूमि है। 7-8 भाई हैं वो, धोड़ी नाग, फेर नाग, काली नाग, बासुकी नाग। वहाँ रहती थी माता। पहले कुछ विवाद पता नहीं क्या हुआ नागों से, उन्होंने वर्षा भाई कहते हैं, उन खरनाग जी ने उनको यहाँ बहा दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने 2 पैर रखे, गंगा नीचे से बहा दिया अपने। मंदिर की स्थापना और नागों की जो कहानी पंडित जी ने बताई उसकी कुछ जानकारी और लीजिए। कहा जाता है कि धौली नाग अर्थात धवल नाग का मंदिर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर ऊपर स्थित है। हिमालयी नागों में धवल नाग का पूजन मनुष्य को ऐश्वर्यता प्रदान करता है। खुद महर्षि वेदव्यास ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 83वें अध्याय में भद्रकाली के प्रिय इस नाग देवता की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, धवल नाग नागेश नागकन्या निषेवित प्रसादा तस्य संपूज्य विभवम प्राण पुयात्ररः। और यहाँ ऊपर एक नाग राजाओं का मंदिर है, उनको खरहरी नाग बोलते हैं। ये माता भी तपस्विनी है, वहाँ कहीं तपस्या में बैठी हुई है। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, ऐसा जनश्रुति है मतलब, तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बारिश करके इनको बहा दिया, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर आकर के ये बैठ गई, पानी नदी नीचे चली गई, गुफा बन गई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर सती के चरण गिरे थे, सती ना उनके चरण गिरे थे। ये पूर्ण रूप से मतलब तब चरणों में पहले माता जी जाते हैं, वहाँ पर स्नान करके तब जाके मंदिर में आते हैं। मंदिर, देवी और गुफाओं को लेकर अनेकों कहानियां और जनश्रुतियां सुनी सुनाई जाती हैं। माना जाता है यहाँ पुराने मंदिर का निर्माण 986 ईस्वी में हुआ। यहाँ शंकराचार्य के आने की बातें भी कही जाती हैं। माता भद्रकाली का एक नाम अनंतेश्वरी भी। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि देवी सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली तीनों आदि अनादिकाल से एक ही स्थान पर माँ भद्रकाली के रूप में विराजित है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसके मन की हर मुराद यहाँ पे पूरी होती। माता उसके हर कष्टों को दूर करती है। मंदिर परिसर में एक ही यज्ञशाला है जहां दूर दूर से आकर लोग अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। मंदिर के आसपास इस वक्त बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। 4-5 साल पहले तक यहां पहुंचना भी कठिन था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां काफी काम हुआ। अगर आप धार्मिक यात्राओं के घुमक्कड़ी के शौकीन हैं तो यहाँ एक बार जरूर आइए। आपको यहाँ आकर सुकून मिलेगा और माता रानी के ऊपर विश्वास की डोर भी मजबूत होगी। बागेश्वर के अलावा कुरुक्षेत्र, रांची और नेपाल में भी मां भद्रकाली का मंदिर है। बींग घुमक्कड़ पूरी कोशिश करेगा कि इन सारी जगहों पर जाएं और डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाएं इन सारी जगहों की। तब तक अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।